जय श्री केदार हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि केदारनाथ के धाम 2 मई को सुबह 7 बजे खोले जाएंगे। तो इसी के लिए हम जानते हैं कि केदारनाथ में महादेव क्यों विराजमान है। केदारनाथ में महादेव का विराजमान होने के अनेकों कारण हैं। एक मान्यता के अनुसार नर नारायण ऋषि ने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव ने उनको वरदान के अनुसार वहाँ वास करने का आशीर्वाद दिया। दूसरी मान्यता यह है कि पांडवों ने गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव के शरण में जाना चाहा था और शिव ने उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण कर केदारनाथ में चले गए थे। तो चलिए, मैं आज आपको इन्हीं दोनों कथाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। महादेव के बारे में आगे आपको मैं बताना चाहती हूँ। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को ब्रह्म हत्या यानी कि अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों की हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय किया, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनसे छुपने के लिए केदारनाथ की पहाड़ियों में चले गए। शिव ने बैल नंदी का रूप धारण किया और गायों के झुंड में चले गए, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। भीम ने 2 पहाड़ियों के बीच अपना विशाल रूप धारण कर दिया ताकि बैल रूपी शिव कहीं भाग ना सके। जैसे ही शिव बैल रूप में भागने लगे, भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिव भूमि में ही समा गए। शिव का पीठ यानी कि पृष्ठभाग केदारनाथ में प्रकट हुआ और वहीं पर पांडवों ने एक शिवलिंग की स्थापना भी की। माना जाता है कि शरीर के अन्य भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिसे पंच केदारनाथ कहा जाता है। केदारनाथ पीठ तुंगनाथ, बाहु रुद्रनाथ और मुख मध्येश्वर, नाभि और कल्पेश्वर जटा मंदिर में स्थापित हुआ। केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं व 9वीं शताब्दी में किया था। यह पत्थरों से बना हुआ और अत्यंत प्राचीन तथा भव्य स्वर्ग समान मंदिर है। यह मंदिर सर्दियों में बंद रहता है और भगवान शिव की पूजा उखी मठ में की जाती है। 2013 की आपदा के बारे में आप सभी जानते हैं। उत्तराखंड में भीषण बाढ़ और भूस्खलन हुआ था, जिससे भारी तबाही हुई थी, लेकिन यही स्वर्ग के समान खड़ा चमत्कारी रूप से केदारनाथ मंदिर को गंभीर क्षति भी नहीं हुई। माना जाता है कि एक बड़ी चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिससे मंदिर की रक्षा हुई। आज भी भीमशिला के नाम से उस शिला की पूजा की जाती है। इसी के साथ केदारनाथ में नर नारायण की कहानी भी प्रचलित है। केदारनाथ धाम की महिमा सिर्फ भगवान शिव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध भगवान विष्णु के 2 अंशावतार नर और नारायण से भी है। यह एक अत्यंत पौराणिक और श्रद्धा से भरी कथा है। प्राचीन काल में भगवान शिव ने धर्म की रक्षा और तपस्या करने के मार्ग को दिखाने के लिए नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों के रूप में अवतार लिया। ये दोनों बद्रीनाथ क्षेत्र में तपस्या करते थे। तब के लिए उन्होंने केदारनाथ क्षेत्र को ही चुना, क्योंकि यह स्थान अत्यंत पवित्र, शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण था। नर नारायण ने यहाँ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। नर नारायण ने कहा कि भगवान, यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं तो कृपया कर इस स्थान पर सदा के लिए निवास करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आपकी भक्ति कर सके और उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसीलिए भगवान शिव ने उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर वहां केदार रूप में सदावास करने का उन्हें वचन दिया और स्थान बाद में यह केदारनाथ नाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं केदारनाथ धाम के खुलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 मई 2025 प्रातः 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस प्रकार केदारनाथ न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि विष्णु भक्तों के लिए भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ शिव ने नर नारायण
की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं को भी स्थायी रूप से स्थापित किया था। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो और महादेव की केदारनाथ धाम की श्रृंगार और सज्जा साज सजावट की यह वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री केदारनाथ ज़रूर लिखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले समय में आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहें। भगवान शिव महादेव आपकी सभी की यात्रा सफल करे, आपका दिन मंगलमय हो और इसी आशा के साथ कि महादेव सभी के कष्टों का निवारण करेंगे और सभी को समान रूप से दर्शन जैसे हमेशा से देते आए हैं, सभी को उनके दर्शन की प्राप्ति हो और जो भक्त श्री केदारनाथ धाम जा रहे हैं उनकी यात्रा सफल और मंगलमय हो। इसी आशा के साथ आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ और अगली वीडियो के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री केदारनाथ। ओम नमः शिवाय।